यानी ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है और विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है। समझना, भोजन मिल जाए तो स्वीकार है वरना कामना नहीं है, जल मिल जाए तो स्वीकार है, प्यास लगी है तो राम नाम हरि नाम कृष्ण नाम जप रहे हैं, तड़प नहीं रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं। ये वो सुदामा है जिनके अंदर मोह नहीं है, जिनके अंदर माया नहीं है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है। ये वो सुदामा है। हमें सुदामा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनकी आत्मा प्रशांत है, जिनकी आत्मा उच्च कोट की है, जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उनका नाम है सुदामा। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त सुदामा महाराज की जय हो। कौन कौन लोग ये इनको किनको किनको पता है कि सुदामा जी बड़े दरिद्री थे? हाथ उठाकर बताओ। अरे बताओ, सुदामा जी दरिद्री थे, तुमका पता है? अच्छा, नंदी भैया को पता है कि सुदामा जी दरिद्री थे, आप लोगों को नहीं पता? क्या थे भाई बताओ, सुदामा जी कौन थे? परीक्षित जी, आपको मैं बताऊं, सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। सुदामा जी क्या थे? सुदामा जी निर्धन थे, सुदामा जी गरीब थे। और निर्धनता में और दरिद्रता में जमीन और आसमान का अंतर होता है। निर्धनता किसे कहते हैं? जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे भैया, गरीब है वो। अच्छा मकान नहीं है, गरीब है। अच्छा रुपया पैसा बैंक बैलेंस नहीं है, गरीब है। अच्छी व्यवस्था नहीं है, मोटरसाइकिल से नहीं चलता है, कार से नहीं चलता है, तो कोई बात नहीं भाई, निर्धन है, 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, उसी में अपना पेट पालन करना है, ठीक है, गरीब है। लेकिन आप उसको दरिद्री नहीं कह सकते हैं। दरिद्र जानते हो किसे कहते हैं? सुदामा जी के पास भी ये कुछ नहीं था ना, केवल एक झोपड़ी थी, एक पत्नी है, नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं। अच्छा मकान नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, आभूषण नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सुदामा जी दरिद्री नहीं है। सुदामा जी क्या है? सुदामा जी निर्धन है। दरिद्री किसको कहते हैं? मैंने निर्धनता तो बता दिया कि निर्धन इन लोगों को कहते हैं। अब सुनो जरा, दरिद्री किसे कहते हैं? बोले दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट हो सह दरिद्रहा। जो संसार में असंतुष्ट है, जो असंतुष्ट है, उनको कहते हैं दरिद्री। बोले 1 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है, अभी पेट नहीं भरा है, 5 लाख हो जाए, और 5 लाख आ गया, अभी भी संतोष नहीं है, 10 लाख हो जाए। एक मकान बन गया, फिर भी संतोष नहीं है, उस वाले प्लाट पर भी कब्जा कर लें, उस वाले मकान पर भी कब्जा कर लें। जिनको संतोष नहीं होता है, वो कौन लोग होते हैं? जोर से बोलो जरा, कौन लोग होते हैं? दरिद्री होते हैं, वो दरिद्री हैं। एक प्रसंग सुना दे छोटा सा। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, उनको सोने की कौड़ी पड़ी मिल गई। एक सोने की कौड़ी रास्ते में, महात्मा जी ने कौड़ी उठाई और कमंडल में डाल ली। एक श्रीमान जी बगल में खड़े थे, महात्मा जी आप तो बाबा जी हो, वैरागी बाबा, आप सोने चांदी को आपसे क्या मतलब, अरे किसी को दान कर दीजिए। तो बाबा जी ने कहा कोई दरिद्री मुझे मिलेगा, मैं उसको दान करूंगा, किसी निर्धन को नहीं दूंगा, गरीब को नहीं दूंगा। निर्धन गरीब तो कमा करके खा लेगा, अपनी पूर्ति कर लेगा, लेकिन मैं किसी दरिद्री को दूंगा। तो बाबा जी घूमने लगे चारों तरफ, उन्हें कोई दरिद्री नहीं मिल रहा था। निर्धन लोग मिले, मंदिर में गए, तीर्थों में गए, तो वहाँ सीढ़ियों पे लोग बैठे रहते कटोरा लिए हुए। वो कौन है? वो निर्धन है, गरीब है। हाँ, भीख मांग करके पेट पालन करे ले रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। बाबा जी कुछ कुटिया में गए, झोपड़ियों के पास में गए, तो झोपड़ियों में भी बड़े निर्धन लोग रहते थे, उनके पास अच्छा कपड़ा रोटी मकान नहीं था, लेकिन वो गरीब थे, निर्धन थे, वो दरिद्री नहीं थे। महात्मा जी को बहुत ढूंढने पर कोई दरिद्री नहीं मिला। एक दिन महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, तो पीछे से घोड़ों की आवाज आई। रास्ते से रथ आ रहा था, घोड़े आ रहे थे। एक सैनिक आया घोड़े पर चढ़ करके, महात्मा जी बाबा जी सामने से हट जाइए, किनारे हो जाइए। महात्मा जी ने कहा क्यों? उस सैनिक ने कहा एक बहुत बड़े देश के राजा आ रहे हैं। कौन राजा? बोले फलाने राजा आ रहे हैं, नाम बताया। बोले वो राजा
कहाँ जा रहे इतनी भारी सेना के साथ में? बोले हमारे राजा दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। तुम्हारे राजा दूसरे के राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? क्या तुम्हारे राजा की उस राज्य के राजा से दुश्मनी है? बोले नहीं भाई, दुश्मनी नहीं है। हमारे राजा दूसरे छोटे छोटे राज्यों पर जब चढ़ाई करेंगे तो उनका राज्य हड़प लेंगे और उनका सारा खजाना लूट लेंगे और सारे खजाने को लूट करके फिर अपने खजाने में मिला देंगे, ताकि हमारे राजा और बड़े छत्र सम्राट राजा बन जाए, और बड़े राजा बन जाए। महात्मा जी ने कहा मिल गया मुझको दरिद्री। महात्मा जी ने कहा अपने राजा को मेरे पास बुलाओ। रथ पीछे से आकर के रुका। महात्मा जी ने कहा राजन मेरे सामने उतर करके आओ। और राजा उतर करके आए। राजा से महात्मा जी ने कहा अपने हाथ फैलाओ। और जैसे ही राजा ने महात्मा के सामने हाथ फैलाए तो कमंडल से महात्मा जी ने निकाली वो कौड़ी सोने की और राजा के हाथ में रख दी और बोले ये लो राजन, संसार के सबसे बड़े दरिद्री तुम ही हो। तुम ही संसार के सबसे बड़े दरिद्री हो। तुम्हारे जैसा दरिद्री मुझे कोई मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम असंतुष्ट हो। इतना राज खजाना तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर भी तुम असंतुष्ट हो। अरे राजन, हाँ, सब कुछ होने के बाद में भी तुम दूसरे की वस्तुओं को लूटने का प्रयास कर रहे हो, दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहे हो। आजकल लोग यही तो करते हैं। क्या करते हैं कि हमारे पास इतना है तो लेकिन पड़ोसी के पास में इतना नहीं होना चाहिए। हमारे पास कार है तो पड़ोसी के पास में कार नहीं होनी चाहिए। उसके पास में अच्छी वाली गाड़ी कैसे आ गई? इतनी ईर्ष्या है लोगों के मन के भीतर। हाँ, कहते हैं एक पुस्तक में, जब कक्षा 6 या 5 की पुस्तक में शायद लिखा था, एक पद है कि सब कुछ चला जाता है लेकिन ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। सब कुछ तो चला जाता है लेकिन ईर्ष्या नहीं जाती है। और जिसके मन से, हृदय से ईर्ष्या नहीं जाती है वो क्या है? वो दरिद्री है। हाँ, इसलिए अपने हृदय में संतुष्टि, जितना भगवान ने दे दिया है उतने में ही संतुष्टि रखने का प्रयास करना और कभी हाय हाय मत करना। दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे कृष्णा। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी निर्धन थे। और मैं, अच्छा बताइए ये कथा किसको पता है कि सुदामा जी को श्राप लग गया था भगवान जी का? उन्होंने भगवान के भाग्य के चने खा लिए थे। ये तो पता ही है सबको। हाँ तो हाथ उठाओ जरा भैया एक बार सभी लोग। अरे सबको पता है ना, सभी के सभी झूठे हो। अब सुनिए जरा, मेरे भगवान के मित्र सुदामा जी, और भगवान जी उनको श्राप दे देंगे। क्यों दे देंगे भैया श्राप? उनके भाग्य के चने खा लिए थे। मतलब भगवान के भाग्य के थोड़े चने क्या किसी ने खा लिए तो भगवान श्राप दे डालेंगे। जरा सुनिए, कहते हैं कि जब भगवान जी, कृष्ण, बलराम जी और सुदामा जी उज्जैन में सांदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे, अध्ययन करते थे, तो कहते हैं वहीं उनके नगर में, उज्जैन में एक नगर में एक बूढ़ी मैया रहती थी। सुन लीजिए ध्यान से जरा। वो बूढ़ी मैया बड़ी गरीब थी, निर्धन थी, भिक्षा मांगकर, भीख मांगकर पेट अपना भरती थी। कहते हैं कि पहले भी लोग, जैसे आज के लोग होते हैं ना, जब भीख मांगते हैं तो कभी कभी लोग खाली वापस लौटा देते हैं, उन्हें भिक्षा नहीं देते हैं। दुकानों में जाते हैं लोग तो खाली वापस लौटा देते हैं। ऐसे पहले भी होता था। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक दिन चौथा दिन चल रहा था और उस बूढ़ी मैया को कोई भिक्षा नहीं मिली 3 दिन से। तो चौथे दिन एक सेठ ने बूढ़ी माता पर दया करके उनको एक चने की पोटली प्रदान करी, चने दिए और कहा ये लो माता, जाओ और जाकर के खाना, ठीक है। बूढ़ी मैया चने की पोटली को लेकर के पहुंची अपनी कुटिया में। शाम हो गई थी और भगवान का नाम जप रही है, श्री राम जय राम जय जय राम, भगवान का भजन करती थी बूढ़ी मैया। लेकिन उसने शाम को, रात्रि में वो चने नहीं खाए। भूखी थी 4 दिन की, लेकिन चने नहीं खाए। क्यों? बोले सुबह होगी तो पहले मैं स्नान करूंगी, अपने शालिग्राम जी को स्नान कराऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपना पेट भरूंगी। सो गई भूखी ही, चने की पोटली को रख दिया एक स्थान पर। कहते हैं उसी रात में उसके घर में एक चोर आ गया। और जब चोर आया तो चोर ने इधर उधर देखा। कभी कभी चोर सोचता है कि बुजुर्ग, बूढ़े लोगों के यहाँ भी, निर्धन लोगों के यहाँ भी कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो चोरी करने के उद्देश्य से आया तो देखा कपड़े में बंधे हुए चने की पोटली दिख गई। तो जैसे ही पोटली को उठाया तो ऊपर से उसने स्पर्श किया, अरे इसमें तो हीरे भरे हुए हैं, इसमें तो
हीरे जैसे लगे उसको। तो उसने सोचा इसमें हीरे भरे हुए हैं, तो उसने हीरा समझ करके वो पोटली को उठा करके वहां से भाग दिया। और कहते जब रास्ते में आया और उसने जब चने की पोटली को खोल कर देखा तो उसमें हीरे तो थे नहीं, उसमें चने थे। उस क्रोध को बड़ा क्रोध आया, उस चोर को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा मैंने रात भर चोरी करने में लगा दिया, अपनी रात काली कर दी और मुझे मिला क्या ये चने? अरे! और उसने चने की पोटली को वैसे ही बांधा और बांध करके फेंक दिया। जब फेंका तो रात के अंधियारे में वो चने की पोटली कहाँ जा करके गिरी? सांदीपन गुरु के आश्रम की कुटिया के गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर। और जैसे ही बाहर गिरी, सुबह हुई, सवेरा हुआ और बूढ़ी मैया ने स्नान किया, शालिग्राम जी को स्नान कराया और चने का भोग लगाने के लिए चने ढूंढने लगी। पूरी कुटिया में चनों को ढूंढा, कहीं भी चने उसे नहीं मिले। और जब चने नहीं मिले तो बूढ़ी मैया को क्रोध आ गया, क्योंकि उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, भूख से तड़प रही थी। और उस तड़प में आकर के, क्रोध में आकर के बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया? चनों को श्राप दिया कि मेरे इन चनों को जो कोई भी खाएगा, मैं भूख से तड़प रही हूँ, मैं 4 दिन से भूखी, इतनी कठिन परिश्रम से मुझको ये चने प्राप्त हुए और मेरे चनों को कोई चुरा ले गया, और इन चनों को जो कोई भी खाएगा मैं श्राप देती हूँ कि वो मेरे जैसा ही निर्धन हो जाएगा, मेरे जैसा ही गरीब हो जाएगा। ये बूढ़ी मैया का श्राप उन चनों को लग गया। स्कंद पुराण की कथा आती है ये। अब जैसे सवेरा हुआ, गुरु माता झाड़ू लगा रही थी आश्रम में, बाहर आई तो देखा दरवाजे के सामने चने की पोटली पड़ी हुई है, प्रसाद पड़ा है। सोचा रात में दरवाजा बंद हो गया होगा, कोई भक्त बाहर प्रसाद छोड़ गया होगा। तो प्रसाद उठाया, चने की पोटली उठाई और जा करके अंदर कक्ष में रख दी। सांदीपन गुरु ने कहा बेटा सुदामा, बेटा कृष्ण, हवन के समय, हवन करने का समय आ गया है, लकड़ी सुविधा खत्म हो गई है, जाओ जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ करके लाओ। अपने चेलों को, शिष्यों को आज्ञा दी। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में जाने लगे तो गुरु पत्नी जी ने चने की पोटली दे दी अपने बालकों को, शिष्यों को, बेटा देर लग सकती है लकड़ियां तोड़ने में, भूख लगेगी, ये लो आधे आधे चने खा लेना। सुदामा जी ने जैसे ही चने की पोटली हाथ में ली, सुदामा जी परम विद्वान थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखा था, वो विद्वानों के विद्वान सुदामा जी के हाथ में चने की पोटली गई। सुदामा जी समझ गए। सुदामा जी ने कहा अरे इन चनों को तो श्राप मिला हुआ है, और मेरी गुरु माता ने कहा कि कन्हैया को भी आधे चने खिला देना, और अगर मैंने आधे चने कन्हैया को खिला दिए हैं तो मेरा कन्हैया तो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने कन्हैया को एक भी दाना चने का ना खिलाऊंगा, मैं सारे चने खुद ही खा लूंगा, गुरु माता की आज्ञा का पालन मैं कर लूंगा और ये चने मैं ही खाऊंगा। उस निर्धनता को, उस गरीबता को स्वीकार मैं कर लूंगा, लेकिन मैं अपने कन्हैया को निर्धन नहीं होने दूंगा। और ऐसा भाव जान करके सुदामा जी ने वो चने स्वयं खा लिए। अगर मेरे भगवान ने चने खा लिए ना तो 14 लोग गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। हाँ, भगवान गरीब हो गया तो फिर 14 लोग गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। और तभी से सुदामा जी निर्धन हो गए, गरीब हो गए बेचारे। मैं आपको अच्छा एक बात और बताऊं, सुदामा जी ने किसी के सामने भीख नहीं मांगी। लोग कहते सुदामा जी भीख मांगते थे ना, सुदामा जी ज्ञानी थे, कर्मकांडी थे, पूजा पाठ करते थे। जो कर्मकांड के लिए, पूजा पाठ के लिए यजमान उन्हें बुलाता था और जो दान दक्षिणा भोजन आदि अन्न आदि देता था, उसी से सुदामा जी अपना पेट पालन करते थे। कभी कभी सुदामा जी की पूजा पाठ जब नहीं लगती, 2 दिन हो जाते, 4 दिन हो जाते, भोजन नहीं बनता। एक दिन सुदामा जी किसी के यहाँ भजन कर रहे थे तो एक भगवान नारायण स्वयं महात्माओं का रूप बना करके उनकी कुटिया के सामने आ गए। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी जी ने एक बार पूछा, ये तुम्हारा भक्त सुदामा जो तुम्हारा नाम भजता है, आप उस पर कृपा क्यों नहीं करते हो? तो द्वारकाधीश जी ने कहा, ये मेरा सुदामा है, ये मेरा परम मित्र है, ये मेरे पास कभी मांगने नहीं आएगा। हाँ, ये जितेंद्रिय है, ये प्रशांत आत्मा है, ये मेरा परम सखा है, ये वो ब्राह्मण है जो मेरे सामने कभी मांगने नहीं आएगा, ये मेरा सच्चा भक्त है, ये वो सुदामा है।
मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो रुक्मिणी जी ने कहा था भाई अपने भक्त पर कृपा करो। तो भगवान जी एक बार महात्मा का रूप बना करके सुदामा की कुटिया के सन्निकट पहुँचे, आवाज लगाई भिक्षाम देहि। सुशीला जी निकल करके आई। सुशीला जी ने कहा हे महात्मा जी हमारे घर में तो सूतक लगा हुआ है। क्या कहा सुशीला जी ने? हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। भगवान जो महात्मा के रूप में थे बोले क्या कोई जन्म किसी ने लिया है क्या उसका सूतक है? बोले ना ना किसी ने जन्म नहीं लिया है। बोले तो क्या कोई मर गया है क्या उसका? भाई दो ही सूतक होते हैं, जन्म सूतक मृत सूतक। सुशीला बोली कोई मरा भी नहीं है। बोले एक तीसरा सूतक लगा हुआ है। कौन सा सूतक? बोले सूतक ये लगा है निर्धनता का सूतक। हमारे घर में निर्धनता का सूतक है। अन्न का एक भी दाना रसोई घर में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं। हमारा पति ही इतना भगवान का भक्त है, हमारा पति इतना भगवान का सेवक है, भगवान का भजन करता है। महात्मा जी ने कहा कौन से भगवान का? बोले द्वारकाधीश का। अरे बोले वही द्वारकाधीश तो तुम्हारे सुदामा जी के परम मित्र हुआ करते थे, बचपन के लंगोटिया यार हुआ करते थे। सुशीला जी को ये बात पता नहीं थी। ये बात पता थी कि वो भगवान का भजन जरूर करते हैं, उनका नाम जपते हैं, लेकिन उनके बचपन के लंगोटिया यार हैं, मित्र हैं, ये सुशीला जी को बात पता नहीं थी। महात्मा जी ने कहा अरे तुम्हारे बचपन के यार मित्र सुदामा जी के और उनके घर में इतनी निर्धनता, ये बात मुझे हजम नहीं हुई, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। चलो जो प्रभु की इच्छा है। और महात्मा जी इतना कह करके वो तो भगवान का रूप थे, इतना कह के धीरे से खिसक लिए। सुदामा जी जब रात में घर आए चरणों में सुशीला जी गिर पड़ी। हे प्रभु, हे दीनानाथ प्राणनाथ, आपने आज तक मुझे बताया नहीं, अपने मित्र के विषय में नहीं बताया, उनका नाम बचते रहे। सुदामा जी कहते हैं हे सुशीला अगर मैं तुम्हें बताता ना तो तुम उसको उनके पास मांगने के लिए भेजती, और मैं किसी के सामने मांगने के लिए जाऊं और अपने मित्र के सामने जाकर के हाथ फैलाऊं मांगूं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। हाँ, इतने धर्मनिष्ठ, इतने कर्मनिष्ठ और इतने कर्तव्यनिष्ठ कौन थे? वो सुदामा जी थे। सुशीला जी चरणों में गिर पड़ी। हे पतिदेव प्राणनाथ, आप उनसे मांगने ना जाओ, लेकिन कम से कम अपने मित्र के पास तो जा सकते हो, अपने मित्र का हाल चाल लेने तो जा सकते हो, मित्र की हाल खबर तो लेने जा सकते हो। हाँ हाँ, हाल खबर लेने जा सकते हैं। तुम कहती हो देवी तो अपने मित्र से मिलने चला जाऊंगा। आज मित्र से मिलने के लिए तैयार हो। बोले क्या लेकर के जाऊं? क्योंकि खाली हाथ जब मित्र के यहाँ जाओ, अपने किसी मित्र के यहाँ जाओ, जो सखी सहेलियाँ होती हैं ना, उनके जब सहेलियों के विवाह होते हैं तो खाली हाथ मत जाना। कोई अपनी बेटी के विवाह कर ले और बेटी के विवाह के बाद में जब वो ससुराल में बेटी हो तो पिता को भी अपनी बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी शिष्य को अपने गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी भक्त को जब मंदिर जाए, तीर्थ जाए या भगवान की कथा सुनने के लिए जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बोले क्या लेकर के जाऊं? बोले चावल की पोटली। कैसे? बोले कि चावल की व्यवस्था मैं कर देती हूँ। आज सुशीला जी क्या करती हैं? सुशीला जी दौड़ते हुए गई हैं और याचित्वा चतुरोष्टीन विप्रान पथुक तव तंदुरा। तंदुल, अगर सुशीला जी आज्ञा देती ना तो भंडार भर जाते सुशीला जी के आगे, लेकिन सुशीला जी ने किसी से आग्रह नहीं किया, किसी को आदेश नहीं दिया। गई और हाथ फैला करके सुशीला जी 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है। किसी के घर के पीले चावल, किसी के घर के काले चावल, किसी के घर के सफ़ेद चावल, किसी के घर के भूसी वाले चावल, किसी के घर के टूटे हुए चावल, और 5 मुट्ठी चावल को मिलाया और पोटली में जो कपड़ा 25 जगह से फटा था, सिला था, उसी कपड़े में सिल दिया, बांध दिया और सुदामा जी को पकड़ा दिया। सुदामा जी ने वो पोटली अपने दबाई और चल पड़े हैं और भगवान का नाम भजते जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाऊं कहाँ कहाँ। भूख लगती है ना प्यास लगती है, अब तो जिंदगी भी उदास लगती है। और कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब तो आस भी निराश लगती है। सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं। हो मेरे जर जर है पाँव,
हे प्रभु मेरे पैरों में पादुकाएं नहीं हैं। हे प्रभु आपका रास्ता तो बहुत दूर है, आपका धाम बहुत दूर है, आपका धाम बहुत दूर, अभी रुक जाइएगा, आपका धाम तो बहुत दूर है। तो हे प्रभु हे गोविंद कब आपका दर्शन होगा। तो सुदामा जी गा रहे हैं और कह रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कि मेरे जर जर है पाँव संभालो हरि, 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 अपने चरणों की छाँव लगा लो हरि, अपने चरणों की छाँव लगा लो हरि, मेरे जर जर है पाँव। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी कहते कि हे प्रभु माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, ओ काला विषयों ने निकालो हरि, मेरे जर जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर जर है पाँव संभालो हरि, अपने चरणों की छाँव लगा लो हरि, अपने चरणों की छाँव लगा लो हरि, मेरे जर जर है पाँव। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, सामने आ गई एक बहुत बड़ी गहरी सी नदी, और नदी को जैसे ही देखा तो सुदामा जी ने कहा ये लो, चलते चलते मैं थक गया और सामने नदी आ गई, अब मैं पार कैसे होऊंगा। दुखी ब्राह्मण है गयो देखी नदिया धार, बिन केवट नैया बिना मैं कैसे जाऊं पार। अरे कोई केवट भैया है क्या, कोई मेरे को पार उतारेगा। मानो सुदामा जी पुकार कर रहे हैं, वहाँ कोई नाविक नहीं है, कोई केवट नहीं खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा ये तो रह गया, मुझसे मिल गया, पता चला कब तक ये तो मुझसे मिल ही नहीं पाएगा। भगवान द्वारकाधीश जी तुरंत आगे केवट बन करके एक नौका लगा दी लाइन पे आकर के किनारे,
आ जाओ भैया, हम ही पार उतारने वाले खड़े हुए हैं। सुदामा जी गए दौड़ करके और जा करके नौका में बैठ गए, बोला चलो भैया पार उतार दो। भगवान ने कहा अरे बिना पूछे जाचे, केवड़ के रूप में थे, बिना पूछे जाकर के बैठ गए। अरे कितना रुपया पड़ेगा, कितना किराया पड़ेगा, पूछना चाहिए। किसी सवारी में बैठते तो भैया पूछते कितना यहाँ से वहाँ तक का कितना किराया पड़ेगा। आप तो आए झट से नौका में बैठ गए, कुछ किराया विराया जो पड़ेगा वो तो पूछ लीजिए। सुदामा जी ने टेढ़ी नजर से देखा केवड़ की ओर, बोले किराया? बोले किराया बैठना होता तो तुम्हारी, किराया देना होता तो तुम्हारी नाव में मैं बैठता। उतर करके सुदामा जी सीधे आ गए, बोले ठीक है भैया जातो, नहीं जानो मुझको। और सुदामा जी बैठ गए किनारे आकर के, नदी के किनारे। अब केवड़ जी भगवान गुरु बोले आओ भैया, बोले कुछ पैसा दे देना। अरे कुछ नहीं तो कुछ दे देना। बोले कुछ भी नहीं, बोले कुछ भी नहीं, बोले कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा जो कुछ भी नहीं देता उन्हीं को तो मैं पहले पार कर दिया करता हूँ। जो कुछ भी मुझे अर्पण नहीं करता है मैं उनको पार जल्दी लगा देता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने केवट के रूप में सुदामा जी को पार किया। और भगवान कहते हैं कि सुदामा जी आज क्षण भर में पहुंच गए हैं श्री द्वारिकापुरी में। और जैसे द्वारिकापुरी में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछा भैया यहाँ हमारा एक मित्र रहता है, हमारे बचपन का यार है, कृष्ण नाम है, हम तो बचपन में उसको कनुआ कह करके पुकारते थे। लोगों ने कहा कैसे बोलते हो ब्राह्मण देवता, हाँ ऐसे नहीं बोला जाता। वो हमारे द्वारिकापुरी के राजा हैं, एक छत्र सम्राट राजा हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत आधार अकारण करुणा वरुणालय, हमारे अन्नदाता हैं। हाँ हमारे अन्नदाता भगवान हैं। आज जैसे ही महाराज बोले अरे तुम्हारे लिए अन्नदाता होंगे। सुदामा जी कहते हैं हमारो तो बचपन को लंगोटिया याद है। बोले चले जाओ सीधे रास्ते से, वहाँ महल है। पहुँच गए सुदामा जी, बाहर खड़े हुए थे जय और विजय। जय विजय ने जैसे ही देखा तो सुदामा ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान से सुन लेना, जो झांकी वगैरह होती है ना, जब कभी देखा होगा आपने, तो वो धक्का वगैरह दे देते हैं, पहरेदार लोग होते हैं। भगवान ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते हैं, उनके पहरेदार किसी ब्राह्मण को धक्का दें? कभी नहीं। हाँ ये धक्का वक्का जो देते हैं ये सब झांकियों के रूप में मत करवाया करिए, तो बहुत सी जगह झांकियाँ आदि होती हैं कि सुदामा जी बने हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और धक्का दे दिया। हाँ सुदामा जी को जय और विजय ने। अरे जय विजय वो पार्षद थे जो ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ब्राह्मणों के चरणों में लेटकर दंडवत प्रणाम किया, सुदामा जी के एक आसन पर बिठलाया और बोले प्रभु हे बाबा जी, पंडित जी आपको क्या चाहिए? जब देखा कि फटे हाल है, निर्धन है, तो एक कक्ष में ले गए, कक्ष बना था साइड में। बोले ये लो 56 भोग है, आप जो पाना चाहो पाओ। सुदामा जी ने कहा भैया द्वारपाल हमें 56 भोग नहीं पाना है। ओहो आपके पास कुछ वस्त्र नहीं है? एक दूसरे कक्ष में ले गए, बड़े सुंदर सुंदर से वस्त्र, आभूषण, सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ है, ले लो आप वस्त्रों को धारण कर लो, सोना चांदी हीरा मोती धारण कर लो, ये आप धारण करो, जो लेना चाहो ले लो। नहीं भैया मुझे ये भी नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या घर में ले जाना चाहते हो रुपया पैसा? ये लो सोने की कौड़ी, चांदी की कौड़ी और हीरे जवाहरात के मोती के वहाँ पर खजाने भरे थे, उस कक्ष में ले गए। सुदामा जी ने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं तो मिलने आया हूँ अपने कन्हैया से। मैं अपने आपके जो द्वारकाधीश हैं वो मेरे बचपन के मित्र हैं ना, वो तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो मेरे बचपन के सखा हैं, मेरे परम सखा हैं। जय विजय जी ने सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बाद में हाथ जोड़कर जय विजय बोले सच बताऊं ब्राह्मण देवता, आप जैसों के ही तो मेरे भगवान सच्चे मित्र हुआ करते हैं। आप जैसों के ही तो भगवान सच्चे मित्र होते हैं। प्रभु आप एक क्षण के लिए आराम करो, मैं बस अभी भीतर गया और भगवान को जानकारी दे करके आऊँ कि बाहर एक ब्राह्मण देवता आप आए हैं, फिर आपको सादर सहित भीतर ले चलते हैं। भगवान को जानकारी दे करके आता हूँ, भगवान को इंगित करा करके आता हूँ। आज जय विजय भीतर पहुँचे हैं, भगवान जी सिंहासन पर बैठे हुए थे और जय विजय हाथ जोड़कर कहते हैं शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जान को आई बस के ही ग्राम। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है प्रभु। अपने देश में जो राजा महाराजा हैं सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, उसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है। ब्राह्मण देवता बाहर द्वार पर आए हुए हैं और शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है और न जाने कौन से गांव से आए हुए हैं, किस ग्राम से आए हुए हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी सी
और पायो पाहन को नहीं सामा। ये केवल धोती पहने हुए हैं, वो भी 25 जगह से फटी हुई है, 10 जगह से सिली हुई है, गंदी मैली कुचैली धोती पहने हुए हैं। एक शरीर में एक भी वस्त्र का टुकड़ा नहीं है। हाँ, एक केवल यज्ञो पवित्र मैला कुचैला सा डाले हुए हैं। और सुनो हे प्रभु, अब उनके पैरों में पादुकाएं भी नहीं है। और वो ब्राह्मण देवता द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अहिराम। पूछत दीन दयाल को नाम। प्रभु बार बार आपका नाम पूछ रहा है और कह रहा है मैं आपका मित्र हूँ। प्रभु आपको अपना मित्र बता रहा है। वो ब्राह्मण देवता बड़ा सज्जन, बड़ा सीधा सा है। मस्तक पर तेज दमक रहा है, चमक रहा है। और जब मैंने पूछा कि कौन हो तुम, तो पूछत आपको नाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। ये प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही कहा अपना नाम सुदामा बता रहा है, भगवान जी सिंहासन पर बैठे थे, भगवान जी छलांग लगा करके उठे, कूद पड़े मानो सिंहासन से। मेरा सुदामा आया हुआ है, मेरा मित्र, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का सखा सुदामा आया हुआ है। हाँ मित्र, आज कितने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई। आज दौड़े भले भगवान सिंहासन से कूद पड़े। भगवान ने पैरों में पादुकाएं भी नहीं पहनी। भगवान का आंचल, भगवान का पीताम्बर इधर से उधर गिर पड़ा। भगवान की करधनी खुल गई, भगवान की पाजेब खुल गई, भगवान की बंसी एक तरफ रखी रह गई। भगवान दौड़ पड़े हैं, हाँ मित्र, हाँ मित्र, हाँ मित्र कह करके। और जैसे ही द्वार पर गए और आज सुदामा जी को देखा तो नेत्रों से अश्रुओं की धार बह पड़ी हुई। मित्र, कोई आपका मित्र होना, और अगर मित्र संकट में हो तो भैया उसकी रक्षा जरूर करना, तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। जब तक आपके मित्र के पास में खूब धन धान्य भरा हो, वैभव भरा हो, तब तक आप खूब उसके साथ में मित्रता निभाओ, खूब प्रेम निभाओ, खूब भाईचारा निभाओ। और अगर आपके मित्र के जीवन में कभी कोई विपदा आ जाए, कष्ट आ जाए, तो आप उसको अकेले छोड़ दो। ये कहाँ की मित्रता है साहब? हाँ, तब आप उसे अकेले में छोड़ दो। इसका मतलब तो फिर आप सच्चे वाले, पक्के वाले धोखेबाज हो कि आपने जब तक आपके मित्र के पास में सब कुछ भरा रहा तब तक तो खूब यारी दोस्ती रही, प्रेम रहा, और जब उसके कोई संकट आया उसके जीवन पे तो आपने उसको किनारे कर दिया, घर में छोड़ दिया। देखो जरा भगवान जी, आज ये सुदामा जी तो स्वतः नहीं आ पा रहे थे, आज सुशीला के कहने पर आए। तो जैसे ही भगवान ने सुदामा को देखा, चरणों में गिर पड़े, चरणों को पखारने लगे, चरणों को पकड़ लिया। भगवान को सुदामा जी ने उठाया, अपने गले से लगा लिया। दोनों आज फूट फूट करके रो रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बह चले। सुदामा जी को भीतर ले आए, अपने सिंहासन पर बिठलाया। कहते ब्राह्मण जब घर में आए तो उनके पग पखारने चाहिए। आज भगवान ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वहाँ कोई गंगा जल नहीं रखा है, वहाँ कोई जमुना जल नहीं रखा हुआ है। भगवान इतना रोए कि रोने से बारात में अश्रुओं की धार बह चली, बारात आंसुओं से भर गई। और उसी अश्रुओं से भगवान सुदामा जी के पग पखार रहे हैं। सुदामा जी बार बार कन्हैया को पकड़ लेते, लाला इतनो रोवे काहे को, हे गोविंद है मेरे कन्हैया, तू हमारो जीवन प्राण। हाँ, आज मैंने बहुत देर कर दी आने में। सुदामा कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तो तेरे पास में पहले ही आ जाना चाहिए था, मुझे क्या पता कि तेरे अंदर इतनी आतुरता है, तू मुझे ऐसा देख करके इतना रोएगा, इतना तड़पेगा, तो मैं पहले ही तेरे पास में आ जाता। कहते हैं जब भगवान जी सुदामा जी के पैर धो रहे थे ना, तो सुदामा जी के पगों में कांटा चुभे हुए थे, कांटे चुभे थे। तो छोटे छोटे कांटों को भगवान जी नखों से निकालते जा रहे थे। हाँ, 20-25 कांटे निकाले, रोते जा रहे हैं भगवान जी। सुदामा जी के पैर में एक कांटा ऐसा भीतर चुभ गया था जो नखों से निकल नहीं रहा था। रुक्मिणी जी बोली प्रभु रुकिए, बस मैं अभी सूक्ष्म सुई दौड़ करके लेकर के आती हूँ, सुई लेकर आती हूँ। रुक्मिणी जी सुई लेने के लिए गई। भगवान ने सोचा जब तक ये सुई लेकर आएंगी रुक्मिणी रानी, तब तक मेरे
सुदामा के पैरों में कितना कष्ट हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी। भगवान ने सुदामा के पैर को ऊपर उठाया और अपने दांतों से उस कांटे को निकालने लग गए और अपने दांतों से पैरों के कांटे को निकाल दिया। सुदामा पकड़ते हैं, गोविंद क्या करता, अपना मुख हमारे चरणों में मत लगा। भगवान ने नहीं सुना और अपने दांतों से कंटक को निकाल दिया, हृदय में बसा दिया। एक बात कह दी भगवान ने, वैसे भी दोनों रो रहे थे और भगवान ने सुदामा जी से एक बात कह दी, सुदामा इतने दिन हो गए, बचपन से छोटा हुआ मेरा तो मित्र, मेरा यार, तुझे मेरी आज तक कभी याद ही नहीं आई। और जैसे ये शब्द कहा तो सुदामा जी फूट फूट करके रोने लगे और एक किनारे जाकर के बैठ गए, सिंहासन से उतरे और एक कोने में जाकर बैठ गए। भगवान बोले नाराज है गो मेरो मित्र। पास में गए, सुदामा जी को लाए, क्या हुआ भैया, क्यों नाराज हो गए? सुदामा बोले वाह रे कन्हैया, आज तू इतना बड़ा द्वारिकाधीश बन गया है, इतना बड़ा राजा बन गया है, तो मुझे ऐसे शब्द बोलेगा कि मुझे तेरी याद नहीं आई? अरे सुन कन्हैया, आज सुदामा जी रो रो कर कहने लगे, तू कह रहा है कि मैंने तुझको याद नहीं किया, अरे मैंने जीवन भर तुझे याद ही तो किया है। और अगर तुझको याद करने की मैंने खता की है, खता माने भूल, तो ये खता मैं जब हर जन्म में जब मैं जन्म लूं, जब मैं धरती पर जन्म लेकर के ग्रहण करूं, इस मनुष्य जीवन को पाऊं, तो तुझको याद करने की ये खता, ये भूल हर जन्म में करना चाहूंगा, हर जन्म में तुझको याद करने की भूल करना चाहूंगा। सुदामा जी रोते हुए कहने लगे, हे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, खता तो जब होगी हम हाल दिल किसी से कहें, और किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अगर तुमको चाहने की मैंने खता की है तो ये खता मैं हर जन्म में करना चाहता हूँ। आज तू द्वारकाधीश धनवान हो गया ना, अमीर हो गया, तो बड़ी बड़ी बातें हमसे करने लगा है। अमीर तू है, अमीर तू है, इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो हर एक पल मैं तुझे याद किया करता हूँ, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। मेरे शरीर में कपड़े नहीं रहे, मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे घर में अच्छा घर नहीं रहा, मकान नहीं रहा, मैं छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी में रह गया, मैंने स्वीकार किया। मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं रहा, मैंने स्वीकार किया। लेकिन हे कन्हैया सुनो, मेरी जिह्वा में, मेरी रसना में, मेरे हृदय में, मेरे इन अधरों पे सदैव तेरा नाम रहा है, सदैव तेरा नाम मैंने भजा है गोविंद। आज कन्हैया ने सुदामा को गले से लगाया। मेरी भाभी ने क्या भेजा ये बताओ, मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं? कन्हैया ने सोचा रोते ही रहेंगे, सुदामा जी थोड़ा हंसावे इनको, कुछ नहीं दे भेजा है तुम्हारे लिए। हाँ याद है सुदामा? सुदामा कहने लगे, याद है कन्हैया, जब हम लोग छोटे थे तो फिर गुरु माता ने हमको लकड़ी लाने के लिए, गुरु जी ने लकड़ी लाने के लिए भेजा था। हाँ हाँ, हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए थे और तुमने हमारे चने खा डाले थे। सुदामा जी से बोले, सुदामा जी बोले, अरे चने मैंने खा लिए, मुझको भूख लगी थी तो मैंने चने खा लिए थे। कन्हैया बोले, ठीक है चने खा लिए, अच्छी बात है, ये बताओ मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने कहा, बार बार वही बात याद दिला रहे हो मुझको। अरे अच्छा कन्हैया, तुम्हें याद है जब हम लोगों ने विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे और जब हमारी छोर क्रिया संस्कार वही, जब हमारा मुंडन कराया गया तो कैसे चोटी में मुंडन कराते समय तो एक घेरा बनाया जाता है। जब मुंडन होता है ना, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सिर में घेरा बनाया जाता है। जब कन्हैया तुम हमें देख करके हंस रहे थे, हाँ हाँ सुदामा भैया हम तुम्हें देख कर हंस रहे थे, और जब तुम्हारे मुंडन का घेरा बनाया गया, लंबी सी चोटी की गई तो हम तुम्हें देख करके हंस रहे थे। कन्हैया बोले, हाँ देख करके तुम भी हंस रहे थे, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने भेजा क्या है मेरे लिए?
सुदामा बोले बार बार बात वही याद दिला रहे हो जो मेरे को पार्टी से छोड़ा। हाँ अरे भाभी जी ने कछु ना भेजो, बताए तो दियो। अच्छा कन्हैया तुम्हें याद है जब गुरु महाराज जी को ने जब हमको हम लोगों को विद्या अध्ययन के लिए एक श्लोक याद करने के लिए कहा था और हमने श्लोक सुना दिया और कन्हैया तुम चुप करके बैठ गए थे। जब तुमको ढूंढ कर लाया गया था तो तुम्हें दंडित किया गया था और तुमको 2 घंटे के लिए मुर्गा बनाया गया था, याद है ना? हाँ तुम्हें भैया सब याद है सुदामा जी, मैं 2 घंटे के लिए मुर्गा बना था। ठीक है कोई बात नहीं, वो गुरु जी थे दंड देते, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ हमारी भाभी जी ने भेजा क्या है? बार बार उसी बात को प्रश्न को करने लगे भगवान जी। सुदामा जी सोचे ये मानेगा नहीं, भगवान जी ने सोचा ऐसे ये देगा भी नहीं। भगवान जी तो जानते थे कहाँ छुपा हुआ है, हाथ जैसे ही उठाया पोटली गिरी, वाह आज मेरी भाभी जी ने इतना सुंदर सा तंदुल भेजा है। आज भगवान ने उस तंदुल को पाया है। 1 मुट्ठी पाई, 2 मुट्ठी पाई, तीसरी मुट्ठी जैसे ही पाने चले रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्यों पकड़ लिया? लोगों का भाव ये है, बोले कि दो लोग प्रदान कर दिए, क्या तीनों लोग दे डालोगे? नहीं भैया, अरे भगवान जी तीनों लोग भी दे डालते फिर भी भगवान भगवान ही रहते हैं। हाँ भाव ये है, मानो रुक्मिणी जी का भाव ये था कि हाथ इसलिए पकड़ लिया। पहला भाव क्या है? एक भाव नहीं है, कईयों भाव है। पहला भाव ये है कि प्रभु जी 1 मुट्ठी खाली, 2 मुट्ठी खाली, और ये चावल देख रहे हो कौन से कच्चे वाले चावल हैं। हाँ आप कच्चे चावल ज्यादा खाओगे तो फिर पेट दर्द करने लगेगा, पेट में पीड़ा हो जाएगी, इसलिए प्रभु ये 3 मुट्ठी चावल बचे रहने दो। अच्छा एक भाव ये भी है, प्रभु 2 मुट्ठी तो आपने खा लिए, 3 मुट्ठी बचे हुए हैं, अब कम से कम हम 16,108 रानियों के लिए 1-1 दाना प्रसाद का तो बचा रहने दो, हम लोग भी तो 2-2 दाने प्रसाद चख लें, आपके परम मित्र सखा के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है। मानो भगवान ने उन चावल को आशीर्वाद दे दिया, उन तंदुल को आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या दिया कि हे तंदुल, आज के बाद मेरे द्वारा लाए हुए मित्र के द्वारा इस प्रसाद को मैं अपने खा तो रहा ही हूँ, भोग तो लगा ही रहा हूँ, आज के बाद इस तंदुल को मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा, अपने मस्तक में लगा लूंगा। तभी जब किसी का रोली का टीका लगाया जाता है ना, तो चावल को भी उसमें लगाया जाता है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान ने सुदामा जी को बिन मांगे सब कुछ प्रदान किया है। हाँ इतना सब कुछ दिया है सुदामा जी को, जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, देवताओं को भगवान ने नहीं दिया था। पूरी सुदामा पूरी बन करके तैयार हो गई है। बोलो भक्त सुदामा जी महाराज की। आइए भगवान जी श्री सुखदेव भगवान जी ने कहते राजन परीक्षित जी को और भी आगे की दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु जो बनाए थे उनकी कथा भी सुनाई, और राजा परीक्षित जी का आज कल्याण करते हुए आशीर्वाद देते हुए सुखदेव भगवान जी वहां से चल पड़े हैं। राजा परीक्षित जी ध्यानासक्त होकर बैठे, नेत्रों को बंद किया, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा दिया। उसी समय तक्षक नाग आया है, राजा परीक्षित जी के मस्तक में दंश किया। पहले राजा परीक्षित जी के चरणों में प्रणाम किया है तक्षक नाग ने। क्यों तक्षक नाग ने प्रणाम इसलिए किया क्योंकि इनको तो मोक्ष पहले ही मिल गया है, सदगति इनको मिल गई है राजा परीक्षित जी को, तो वो चरणों में प्रणाम किया। और जो उन्हें श्राप मिला था कि तक्षक नाग के दर्शन से मृत्यु होगी, तो आज तक्षक ने परीक्षित जी के मस्तक में दंश किया, राजा परीक्षित जी का उद्धार हुआ है, उन्हें मोक्ष मिला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ में आप सभी लोगों ने इन 7 दिवस की भगवत कथा का अनुसरण किया, रसपान किया, और सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद है, सभी को कोटि कोटि बधाई।